हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्हाट यू मिस्ड। अवेंजर्स डूम्सडे का नया ट्रेलर सामने आ चुका है और मार्वल ने इस बार सिर्फ एक्शन नहीं दिखाया है बल्कि डॉक्टर डूम की पूरी स्टोरी से जुड़े कई बड़े क्लूज भी छुपाए हैं। डूम की मैजिक, उसके अलग अलग आर्मर डिजाइन्स, फैंटास्टिक फोर से उसका कनेक्शन, मैसिव सेंटिनल्स, डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क और उसकी मिस्टीरियस मोटिवेशन। आज हम इन सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को एक साथ जोड़कर समझेंगे कि अवेंजर्स डूम्सडे में आखिर होने क्या वाला है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर डूम की। ट्रेलर की शुरुआत डूम के कैसल से होती है। विक्टर अपने थ्रोन पर बैठा है और उसके आसपास जमीन पर ग्लोइंग सिंबल्स दिखाई देते हैं। ये नॉर्मल टेक्नोलॉजी जैसे नहीं लगते बल्कि मिस्टिकल रन्स जैसे दिखाई देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमिक्स में विक्टर वॉन डूम सिर्फ एक जीनियस साइंटिस्ट नहीं है, वो मार्वल के सबसे पावरफुल मैजिक यूजर्स में से एक है और कई स्टोरीज में सोर्सर सुप्रीम तक बन चुका है। इसलिए एमसीयू में डूम टेक्नोलॉजी और मैजिक दोनों का इस्तेमाल कर सकता है और यही हमें थॉर वाली फाइट में दिखाई देता है। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ डूम पर हमला करता है लेकिन डूम उसे आसानी से रोक देता है। स्टॉर्म ब्रेकर की ब्लू एनर्जी के सामने डूम की ग्रीन मिस्टिकल एनर्जी दिखाई देती है और धीरे धीरे वो थॉर के अटैक को ओवरपावर कर देती है। इसका मतलब डूम शायद थॉर से फिजिकली स्ट्रॉन्गर नहीं है, वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके थॉर की पावर को काउंटर कर रहा है। लेकिन डूम की मैजिक से जुड़ा इससे भी बड़ा क्लू तब मिलता है जब वो एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग से बाहर निकलता है। कुछ फ्रेम्स के लिए उसका पूरा शरीर ब्लैक और ग्रीन एनर्जी से कवर हो जाता है। ये नॉर्मल ग्रीन एनर्जी से अलग दिखाई देती है। क्या ये डार्क या करप्टेड मैजिक है? हो सकता है। मार्वल ने पहले डार्क होल्ड और वांडा के जरिए दिखाया है कि डार्क मैजिक इस्तेमाल करने से कैरेक्टर खुद करप्ट हो सकता है। डूम के साथ भी ऐसा हो सकता है। शायद जितनी ज्यादा फोरबिडन मैजिक वो इस्तेमाल करता है उतना ही विक्टर अपने पुराने इंसानी रूप से दूर होता जाता है और यही हमें डूम की सबसे इंपॉर्टेंट मिस्ट्री तक ले जाता है। सू स्टॉर्म बताती हैं कि विक्टर पहले काइंड और केयरिंग था लेकिन फिर उसने वो सब खो दिया जिसे वो प्यार करता था। इससे एक बात साफ होती है, सू विक्टर को सिर्फ डॉक्टर डूम के रूप में नहीं जानती, वो उसे उसके डूम बनने से पहले से जानती है। रीड और सू दोनों उसे विक्टर कहकर बुलाते हैं, इसलिए अर्थ 828 वाली थ्योरी और मजबूत हो जाती है। अगर विक्टर फैंटास्टिक फोर के उसी यूनिवर्स से है तो उसका रीड और सू के साथ पुराना रिलेशनशिप होना बिल्कुल समझ आता है। ट्रेलर में डूम एक विशाल म्यूरल के सामने भी दिखाई देता है। इसमें एक वुमन और एक चाइल्ड दिखाई देते हैं और डूम उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है। मार्वल ने अभी कंफर्म नहीं किया है कि ये कौन है। ये उसकी मदर सिंथिया और यंग विक्टर हो सकते हैं या फिर उसकी वाइफ और सन। अगर ये उसकी फैमिली है तो डूम की मोटिवेशन पूरी तरह बदल सकती है। शायद वो दुनिया पर राज नहीं करना चाहता, शायद वो अपने खोए हुए लोगों को वापस लाना चाहता है। अगर डूम भी इसी रास्ते पर है तो उसके हिसाब से वो विलन नहीं होगा, वो सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन अगर इसके लिए उसे बाकी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करना पड़े तो शायद वो पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे डिटेल मार्वल ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो अभी वीडियो को एक लाइक कर दो। आपका एक छोटा सा लाइक चैनल को बहुत सपोर्ट करता है और ऐसे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन देता है। अब वापस आते हैं डूम के आर्मर पर। ट्रेलर में डूम के दो अलग आर्मर डिजाइन्स दिखाई देते हैं। एक वर्जन काफी सिंपल है, इसमें सिंगल चेस्ट क्लैप दिखाई देता है और पूरा डिजाइन ज्यादा रिस्ट्रेन्ड लगता है। दूसरे वर्जन में आर्मर ज्यादा रॉयल और इंटिमिडेटिंग है, इसमें डबल चेस्ट क्लास्प और ज्यादा एग्रेसिव डिटेल्स दिखाई देती हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ अलग कॉस्ट्यूम्स नहीं है, हो सकता है डूम मूवी के दौरान खुद को अपग्रेड करता जाए। शुरुआत में विक्टर एक अली की तरह दिखाई दे सकता है और बाद में जब उसका असली प्लान सामने आएगा तब वो पूरी तरह डॉक्टर डूम बन जाएगा। और रीड का रिएक्शन इस थ्योरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। रीड डूम को पकड़कर पूछता है, विक्टर डिड यू डू दिस? ध्यान दीजिए, वो उसे डूम नहीं कहता, वो विक्टर कहता है। इसका मतलब रीड अभी भी उसके पुराने आइडेंटिटी को देख रहा है। हो सकता है विक्टर शुरुआत में हीरोज को कन्विंस करे कि वो मल्टीवर्स को बचाने आया है और बाद में रीड को पता चले कि उसका असली प्लान कुछ और है। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे बड़े पावर रिवील पर। साइक्लॉप्स एक बैटलफील्ड में दिखाई देता है, वो बुरी तरह घायल है और उसके पीछे मैसिव सेंटिनल्स खड़े हैं। फिर डूम आता है और अपनी ग्रीन मिस्टिकल एनर्जी से सेंटिनल्स को वापस खड़ा करता हुआ दिखाई देता है। यानी डूम सिर्फ सेंटिनल्स को कंट्रोल नहीं कर रहा, ऐसा लगता है कि वो उन्हें किसी तरह रिजर्व कर सकता है। फिर डूम हवा में लेविटेट करता है और उसके पीछे जायंट सेंटिनल्स की पूरी आर्मी खड़ी होती है और वो कहता है, आई एम डूम। ये शायद पूरे ट्रेलर का सबसे पावरफुल विलन शॉट है। इन सेंटिनल्स का साइज भी बहुत बड़ा है, ये प्रीवियस एक्समैन मूवीज में दिखाए गए सेंटिनल से कई गुना बड़े दिखाई देते हैं। अगर डूम के पास ऐसी आर्मी है तो अवेंजर्स के साथ एक्समैन भी उसके खिलाफ लड़ने वाले हैं। डूम के आर्मर
ऊपर एक छोटा डिटेल भी काफी इंटरेस्टिंग है। उसके अपर आर्म पर एक छोटा क्लॉथ पैच दिखाई देता है जिस पर मार्किंग्स हैं। बाकी पूरा आर्मर मेटल और टेक्नोलॉजी से बना है, इसलिए ये पीस अलग दिखाई देता है। हो सकता है ये सिर्फ कॉस्ट्यूम डिटेल हो, लेकिन डूम की फैमिली और लॉस वाली स्टोरी को देखते हुए ये किसी सेंटिमेंटल चीज का हिस्सा भी हो सकता है। शायद उसकी मदर की कोई चीज या उसकी वाइफ और सन से जुड़ी कोई याद। अब उस डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क की बात करते हैं। ट्रेलर में हमें एक मैसिव डिस्ट्रॉयड सिटी दिखाई देती है। पूरा एरिया किसी बहुत बड़े डिजास्टर के बाद जैसा लगता है। ये किसी इनकर्सन का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन इसका कनेक्शन मैग्नेटो से भी हो सकता है। इयन मैकेलन ने पहले डूम्सडे की फिल्मिंग के बारे में एक्सीडेंटली कहा था कि उन्होंने न्यू जर्सी डिस्ट्रॉय किया था और फिर तुरंत रियलाइज किया कि शायद उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। Things will become a little bit easier, though I did destroy New Jersey the other day. Oh, I perhaps shouldn't have said that. इसलिए ट्रेलर में दिखाई गई डिस्ट्रक्शन मैग्नेटो से जुड़ी हो सकती है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये अर्थ 616 है या कोई ऑल्टरनेट यूनिवर्स। ट्रेलर में डूम एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग से बाहर निकलता है जिसकी आर्किटेक्चर फैंटास्टिक फोर की रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड जैसी दिखाई देती है, इसलिए ये बैक्स्टर बिल्डिंग या उससे जुड़ी कोई फैसिलिटी हो सकती है। अब एक छोटा लेकिन पावरफुल कॉल बैक। डूम कहता है आई एम डूम, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वजह से तुरंत टोनी स्टार्क की आइकॉनिक लाइन याद आती है, आई एम आयरन मैन। टोनी ने उस लाइन से खुद को हीरो के रूप में डिफाइन किया था। अब वही एक्टर वापस आया है, लेकिन इस बार वो डॉक्टर डूम के रूप में खड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि डूम सीक्रेटली टोनी स्टार्क है। मार्वल शायद सिर्फ आरडीजे की हिस्ट्री का इस्तेमाल कर रहा है, एक फेमिलियर वॉइस और एक फेमिलियर एक्टर, लेकिन पूरी तरह अलग कैरेक्टर। ट्रेलर में मैग्नेटो भी इंजर्ड दिखाई देता है और उसके आर्म पर कास्ट है। प्रोफेसर एक्स वापस है और गैम्बिट भी दिखाई देता है। साइक्लॉप्स का घायल होना और उसके पीछे मैसिव सेंटिनल्स का होना बताता है कि एक्समैन की कहानी सिर्फ कैमियो तक सीमित नहीं हो सकती। अगर डूम सेंटिनल्स को कंट्रोल या रिसर्ट कर सकता है तो अवेंजर्स और एक्समैन दोनों को एक साथ उसके खिलाफ लड़ना पड़ सकता है, और यही शायद डूम्सडे का सबसे बड़ा सेटअप है। अब एक थ्योरी ये भी है कि ट्रेलर में दो अलग डॉक्टर डूम्स हो सकते हैं, क्योंकि आर्मर और मास्क में डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, लेकिन अभी इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही है कि ये विक्टर के अलग स्टेज हैं, पहले रेस्ट्रेंट विक्टर और बाद में फुली ट्रांसफॉर्म डॉक्टर डूम। अगर पूरे ट्रेलर के क्लूज को एक साथ देखें तो एक क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। डूम के कैसल में मैजिक है, उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका आर्मर इवॉल्व हो रहा है, सू उसे उसके पुराने रूप से जानती है, रीड उसके खिलाफ पर्सनली खड़ा है। डूम ने कुछ बेहद इंपॉर्टेंट खोया है। वो डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, वो थॉर को ओवरपावर कर सकता है, वो सेंटिनल्स को वापस खड़ा कर सकता है, और शायद वो रियलिटी को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है अवेंजर्स डूम्सडे का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि डूम कितना पावरफुल है, सबसे बड़ा सवाल होगा वो आखिर किसे वापस लाना चाहता है। शायद डूम दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, शायद वो अपनी दुनिया को बचाना चाहता है, लेकिन अगर उसकी दुनिया को बचाने की कीमत बाकी सभी यूनिवर्स हैं, तो अवेंजर्स के पास उसे रोकने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। और अगर यही डूम का असली प्लान है तो अवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ अवेंजर्स और डॉक्टर डूम की फाइट नहीं होगी, ये पूरी रियलिटी के फ्यूचर की लड़ाई होगी। तो आपको क्या लगता है, डूम अपनी फैमिली को वापस लाने की कोशिश कर रहा है? क्या रीड को शुरुआत में विक्टर पर भरोसा होगा? क्या उसके अलग आर्मर डिजाइन्स उसके ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं? अपनी थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।